Good morning and giant student. Today I am going to explain you the new and the second chapter, that is children at work, in your textbook named It So Happened. So everyone start seeing in your books. तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी इट सो हैपन की पुस्तक में जो दूसरा चैप्टर है वो देखेंगे। उसमें हम सब पढ़ेंगे बच्चों द चिल्ड्रन एट वर्क। इसमें एक बच्चा है जो कि चेन्नई भाग जाता है अपने घर से, उसी की कहानी है। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे और इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। देखिए ये है पेज नंबर, आई होप 7 पर, सभी लोग देखेंगे पेज नंबर 7 पर है। तो सबसे पहले लिखा है कि बिफोर यू रीड, हम लोग देखते हैं कि क्या है। लिखा है देयर आर मेनी रीजन्स वाई चिल्ड्रेन हैव टू वर्क। मतलब बच्चों बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जिसके वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ तो इसलिए काम करते हैं कि अपने परिवार का मदद कर पाए, उनके जीवन चलाने में उनका मदद कर पाए। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ। कुछ तो ऐसे होते हैं बच्चों जो किसी कारणवश अपने घर से नाराज होकर के भाग जाते हैं, तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। आगे देखते हैं। चिल्ड्रेन हु हैव टू वर्क कैनॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रेन ऑफ देयर एज। और वे सारे बच्चे जो क्या है कि घर पे नहीं रहते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है बच्चों, काम करना पड़ता है। नहीं वो स्कूल जाते हैं और नहीं अपने उम्र के दूसरे बच्चों के जैसे खेल पाते हैं, उन्हें कहीं न कहीं काम करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं पार्ट 1, सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए लिखा है वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वेलू एक 11 साल का लड़का है जो अपने घर से भागता है। ही wandered around 4 hours before getting on a train to चेन्नई without a ticket। वह जो बच्चा है घंटों क्या है कि इधर उधर बहका घूमा चेन्नई वाली ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थे इसलिए वह इधर उधर खूब घूमा। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट, टायर्ड मतलब थका हुआ, हंग्री मतलब भूखा हुआ बच्चों। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो when a stranger at the station shouts a word of welcome। तो थका हुआ और भूखा वह बच्चा नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, और जब उसने एक एक अजनबी आवाज़ सुनी, हल्ला सुनाई दिया कि वेलकम, तो उसे स्टेशन पर वेलकम का आवाज़ सुनाई देता है। देखते हैं क्या है आगे। लिखा है When the Kanyakumari Express pulled in the Chennai Central, it took Velu some time to get off। तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर रुकती है तो वेलू को वहाँ से ट्रेन से उतरने में कुछ समय लगता है। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on moving train। वास्तव में जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसके पैरों में कपकपाहट इस तरीके की थी, उसके पैरों को ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा था कि वह अभी भी ट्रेन से सफ़र कर रहा है। आगे देखिए लिखा ओए आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विथ लोडेड ट्रॉली। तो एक आवाज़ आती है, ओए एक तरफ हो जाओ। एक पोर्टर था जो अपने ट्रॉली बैग को खींचते हुए लेके जा रहा था और कह रहा था कि एक तरफ हो जाओ। पोर्टर मतलब होता है बच्चों कूली। वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू क्या है फटाक से कूद के एक तरफ हो जाता है। ही सैट ऑन द बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग ही स्मॉल बंडल डाउन। तब वह क्या करता है वेलू, अपने छोटे से जो बंडल को गट्ठर को लिया होता है वह एक तरफ रख देता है बेंच के पास और बेंच पर बैठ जाता है। इन ऑल हिज
11 years he had never seen so many people except once a year at the fair of his village। कह रहा है बेलू ऐसा सोच रहा है कि पूरे 11 साल की अवस्था में मैंने कभी भी इतना भीड़ नहीं देखा। आज पहली बार, मतलब जितना एक बार हम केवल गांव के मेले में इतनी भीड़ देखे थे, उसके पहले हमने कभी इतना भीड़ नहीं देखा। पीपल वॉक्ड बाई बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। लोग फटाफट फटाफट आए आ रहे थे, जा रहे थे। कभी कई बार उनको सूटकेस से वेलू को चोट भी लग जाता था, मैं सूटकेस धक्का लगाते हुए जा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन लाउड स्पीकर। तब उसने देखा, सुना कि लाउड स्पीकर पर एक वॉइस, एक आवाज़ अनाउंस होती है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन their luggage, looking at TV hanging from the roof was terrible. Looking up from the roof. Sorry, looking at TV hanging from the roof. देखा, उसने देखा कि एक वॉइस का अनाउंस हुआ था लाउड स्पीकर पर। तो उसने ये देखा कि उसी के पास एक ग्रुप है जो क्या है, सूटकेस वगैरह पर बैठा हुआ है, लगेज पर बैठा हुआ है, और जो टीन शेड है, जो छत पर लटकी हुई टीवी है, उसको सब देख रहे हैं। द नॉइस वाज टेरिबल। जो आवाज़ थी बहुत ही टेरिबल थी, घबराने वाली थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू अपने सर को अपने घुटनों पर रखता है, अपने आप को बड़ा ही मिजरेबल का मतलब बच्चों होता है दयनीय स्थिति, बड़ा ही तुच्छ और थका हुआ समझता है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो। क्योंकि वेलू अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटेन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जगरी। 2 दिन से वह चना और गुड़ के अलावा बेचारा कुछ भी नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कम्ब। उसने अपने गट्ठर में एक शर्ट, एक टॉवल और एक कंघा लिया हुआ था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। पहले दिन तो वह पूरा दिन भर बेचारा पैदल चला और कन्नूर पहुंचा, वहां से फिर ट्रेन पकड़ के चेन्नई। वेलू हैड नो मनी फॉर टिकट बट लकली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब होता बच्चों रेल का डब्बा। चूँकि वेलू के पास टिकट नहीं था और वेलू जिस डब्बे में बैठा हुआ था, संजोग की बात ये थी कि उसमें टिकट कलेक्टर नहीं आया है, उसके लिए बहुत अच्छी बात थी, वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट था। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। बेलू दरवाजे के पास फ्लोर पर ही सोने का प्रयास किया। अ ग्रुप ऑफ मेन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। लेकिन बेचारा सो नहीं पाया क्योंकि उसके पास वाले सीट पर कुछ आदमी बैठ के पूरी रात ताश खेलते रहे और हल्ला मचाते रहे। आई वॉट अ न्यू टू टाउन ई कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। उसमें से एक आवाज़ है, आई क्या शानदार शहर है, क्या नया शहर दिखाई दे रहा है, एक रफ आवाज़ आया। वेलू ओपेंड हिज आइज। वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वेयर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। तो वेलू ने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं जा रहा, कोई उसको देख नहीं रहा। हियर आई ही टर्न्ड अराउंड। फिर उसने क्या हुआ कि एक और आवाज़ है, आई। तो वेलू पीछे घूमता है। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान डैट कम डाउन टू हर नीज। तो उसने पीछे घूमा तो देखा उसी की एज की एक लड़की थी जो एक लंबी बनियान पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक थी। उसने ही शायद उसको बुलाया, आई। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। तब उस बच्ची का, वो जो छोटी लड़की थी, 11 12 साल की लड़की थी, उसके जो बाल थे बहुत ही मतलब
कंधे थे और भूरे बाल हो गए थे। उसने अपने एक कंधे पर बड़ा सा एक गट्ठर लटकाया हुआ था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सेक। तो वो लड़की क्या होता है, तो फ्लोर से, प्लेटफॉर्म से प्लास्टिक के कप्स और बोतल उठाती थी और अपने गट्ठर में ठूस के डाल लेती थी। वाई शी इज़ कॉलिंग मी, थॉट वेलू। वेलू ने सोचा कि ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहनी है, या वेलू सोच रहा। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट इज़ योर नेम। लड़की कहती है, इस तरीके से बेवकूफ़ों जैसा मुझे घूरने का कोई मतलब नहीं है, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। वेलू दूर तक देखते हुए धीरे से बोला, वेलू, वेलू नाम है मेरा। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल, लुकिंग एट हिज बंडल, रैन अवे फ्रॉम होम। तब वो लड़की कहते, अच्छा मिस्टर वेलू, उसके वेलू के गट्ठर की तरफ देखते हुए कह, घर से भाग के आए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वह किसी अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बेटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वह इसलिए भाग गया था कि वह अपने पिता की पिटाई एक और भी दिन बर्दाश्त करने वाला नहीं था, इसलिए भाग गया। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड ऑन ड्रिंक। वेलू का जो फादर था, वेलू और उसकी बहनों से सारे पैसे छीन लेता था, जो कि वेलू और उनकी बहनें कमाती थी, वो पैसे छीन लेता था और उसका शराब पी जाता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रेन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा हुआ, ऐसा लड़की कहती है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। लड़की कहते, अच्छा तो फिर तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह लड़की वेलू के बगल में बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू धीरे से बगल में खिसक जाता है, थोड़ा दूर खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ अ ग्रीमेंस हंग्री, आस्क्ड द गर्ल। अब वेलू क्या है, भूख के मारे पेट दर्द कर रहा था, उसके पेट में मरोड़े शुरू हो गए थे। लड़की पूछती, अच्छा हंग्री, भूखे हो, यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लूमली इस मेकिंग फेस। लड़की कहता, यहाँ मुंह गिरा के बैठने से तुम्हें कोई खाना मिलने वाला नहीं है। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सी पिक्ड अप हर सैक्स एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। लड़की अपना जो है गट्ठर उठाती है और चलना शुरू कर देती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू अभी भी बेंच पर बैठा रहता है। वाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे लड़की के साथ जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, अब लड़की उसको कहाँ लेके जाएगी पता नहीं। शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। ऑल राइट, ही डिसाइडेड। लड़की धीरे धीरे जाते जाते भीड़ में अपना खो गई, तो वेलू ने फटाक से डिसाइड की, नहीं नहीं मुझे उस लड़की के साथ जाना चाहिए। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, हालांकि मुझे कोई आइडिया नहीं कि कहाँ जाना चाहिए। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, वेलू फटाक से वहाँ से कूद के उस लड़की के पीछे भागता है। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और लड़की अपना आगे बढ़ती गई, नहीं पीछे घूम के देखी कि वेलू आ रहा है कि वेलू नहीं आ रहा है। इस तरीके से बच्चों ये पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।